हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है BS6 स्प्लेंडर प्लस, जिसमें सेल्फ काम नहीं कर रहा है। मतलब ये मोटरसाइकिल किक से स्टार्ट हो जाती है लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है। और जब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो इसका जो हॉर्न है वो भी एकदम परफेक्टली बज रहा है। इसकी जो लाइट्स हैं वो भी अच्छे से जल रही हैं। बेसिकली सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब इसको स्टार्ट करने चलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से करती है। एक बार थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये होता है बेसिकली, इग्निशन ऑन है। एक बार फिर से ऑफ करके ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। फ्यूल पंप की प्राइमिंग साउंड आ रही है। स्टार्टर प्रेस करते हैं और ये कुछ इस तरीके से कर रही है। ये बैटरी का इशू तो नहीं लग रहा है, बट नॉनदलेस जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा शुरुआत से शुरू करा जाता है, रेक्टिफिकेशन। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सबसे पहला यही रहता है कि हम लोग या तो फ्यूज़ चेक करते हैं या फिर बैटरी चेक करते हैं। अब फ्यूज़ इसका सही है क्योंकि जब हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। प्लस में सेल्फ का जब हम बटन दबा रहे हैं तो सेल्फ भी काम तो कर ही रहा है, लेकिन जो सेल्फ पर लोड है वो नहीं आ पा रहा है। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है या तो बैटरी क्रैंक नहीं कर रही है, लेकिन उसका डाउट कम है क्योंकि हॉर्न वगैरह इसका सही बज रहा है, लाइट्स वगैरह इसकी चल रही हैं। दूसरा डाउट जाता है जो सेल्फ की रिले है उस पर, अगर वो तरीके से काम नहीं करेगी तो सेल्फ स्टार्ट वर्क नहीं करेगा अच्छे से। तीसरा जो डाउट है वो जाता है हमारी स्टार्टर मोटर पर। कई बार क्या होता है कि स्टार्टर मोटर का जो उसके जो ब्रशेज होते हैं, जो बुशेज जिनको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो वेयर आउट हो जाते हैं, आर्मेचर डाउन हो जाता है, या फिर उसका जो बैरिंग है वो सीज हो जाता है। तो होता क्या है कि सेल्फ की जो मोटर है वो लोड लेने लग जाती है ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसकी वजह से फिर बैटरी, अब सीधी बात है, ये बैटरी एक ख़राब स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए नहीं बनी है, ये बैटरी बनी है एक सही स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले बैटरी से शुरुआत करते हैं एंड फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर जाकर के हमें मिलती है एंड फिर उसको फिक्स करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इनकी फेस्टिव सीजन सेल चालू है, जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो स्प्लेंडर में बैटरी राइट साइड वाले कवर में आती है। तो पहले तो ये चाबी से खुलता था, बट BS6 में इस पर एक बोल्ट लगा दिया है, स्क्रू कम बोल्ट। तो इसको निकाल लेते हैं एंड ये रही हमारी बैटरी। तो अभी मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करते हैं एंड उसके बाद में जो नेगेटिव प्रोब है उसको नेगेटिव पर टच करेंगे एंड पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव साइड है, उस पर टच करेंगे एंड लेट्स सी कि वोल्टेज कितना है। सो एज यू कैन सी 12.68 वोल्ट आ रहा है। और जनरली बैटरीज जो हैं वो 12.4 या उससे नीचे रहती हैं, तब उनको चार्ज करने की ज़रूरत रहती है या फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत रहती है। बट इस केस में ये 12.70 वोल्ट्स है। इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी तो सही है, जो कि हमारा हॉर्न है एंड जो हेडलाइट्स हैं वो सारी चीज़ें कंफर्म भी कर रही हैं। फ्यूज़ वगैरह हमारा कोई डाउन नहीं है। स्टार्टर की जो रिले है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो रिले है उसको निकालता हूँ मैं। तो हमारी जो रिले है वो कुछ इस तरीके से फंक्शन करती है कि ये जो बड़े वाले जो तार हैं ये हमारा जो सर्किट है उसको कंप्लीट करते हैं। मतलब एक साइड का जो वायर है वो हमारी बैटरी से आ रखा है एंड दूसरी साइड का जो वायर है वो स्टार्टर मोटर में जा रखा है। और ये जो रिले है, इसके ये दो जो बड़े वाले प्रोब्स हैं ये इन दोनों वायर्स के लिए हैं। और ये जो दो साइड में वायर्स हैं उनमें से एक ग्राउंड रहता है एंड एक सिग्नल वायर रहता है जो 12 वोल्ट का सिग्नल सेंड करता है, जिससे रिले के अंदर ये जो दो बड़े वाले प्रोब्स हैं वो आपस में टच हो जाते हैं और ये जो सर्किट है स्टार्टर मोटर का वो कंप्लीट हो जाता है। सो अभी आइडिया इसकी, ये जो दोनों वायर्स हैं इनको आपस में हम जोड़ करके देखते हैं। लेट्स सी कि जो स्टार्टर मोटर है वो काम कर रही है क्या। अभी इग्निशन ऑफ है, लेकिन क्योंकि बैटरी से स्टार्टर मोटर के लिए जो वायरिंग होती है वो डायरेक्ट होती है, मतलब अगर हम इन दोनों वायर्स को आपस में टच कर देंगे तो चाहे इग्निशन बंद हो चाहे इग्निशन चालू हो, स्टार्टर मोटर चालू होगी। और ये करने के लिए मैं एक ये प्लायर यूज़ कर रहा हूँ, इसके दोनों जो एंड्स हैं उनको इन दोनों प्रोब्स पे टच कर दूंगा एंड बिकॉज ये सिंगल पीस है तो ये सर्किट कंप्लीट कर देगा। लेकिन ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो वो अपने रिस्क पर ट्राई करिएगा प्लीज़। तो इन दोनों प्रोब्स को आपस में टच करते हैं, लेट्स सी कि स्टार्टर मोटर काम करती है क्या। एंड एज यू कैन सी जो हमारी स्टार्टर मोटर है वो लोड बहुत ज़्यादा ले रही है। मतलब इन दोनों प्रोब्स को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर हमारी रिले में प्रॉब्लम होती तो अभी होना क्या चाहिए था कि स्टार्टर मोटर एकदम आराम से चलनी चाहिए थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए,
एक बार घूमी और फिर अटक गई। तो अब इस सिनेरियो में क्या करा जाए? हमारी स्टार्टर रिले तो ठीक है, बैटरी भी सही लग रही है, तो अब हमें खोलनी पड़ेगी स्टार्टर मोटर। बट यहाँ पर एक बार रुकते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं एंड फिर से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। तो उसके लिए एक बार फिर से हम बैटरी की तरफ आए हैं। बैटरी का वोल्टेज देखिए 12.6 वोल्ट, 12.4 वोल्ट से ऊपर रहता है तो बैटरी हेल्दी होती है, पर इस बैटरी के केस में ऐसा नहीं है। एक बार जो बैटरी है उसको मैं निकालता हूँ एंड फिर बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल आउट हो गया। बैटरी खोलते टाइम हमेशा पहले नेगेटिव हटाना चाहिए फिर पॉजिटिव, ताकि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना रहें। और अभी इसके जो ये फ्यूज़ टैब्स हैं इनको हटा करके अलग करते हैं। ये वाला ज़रूरी नहीं है, ये वाला अकेला हटा करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। अभी जो कॉम्बी ब्रेक की वायर है उसको साइड में करेंगे। तो ये जो क्लैंप है ये 10 मिलीमीटर के बोल्ट ने होल्ड कर रखा है, तो उसको निकालते हैं। ये आ गया। अभी क्लैंप को रिमूव कर लेंगे एंड ये क्लैंप पूरा निकल जाए इसलिए मैंने ये फ्यूज़ वाला जो बॉक्स है निकाला था। ये आ गई हमारी बैटरी। एंड अभी एक बार इस बैटरी की जगह ये जो बैटरी है इसको लगाते हैं। कनेक्ट करते टाइम पहले आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है एंड फिर करना होता है नेगेटिव को। अभी मल्टीमीटर से ये वाली बैटरी है, इसका करंट और चेक करते हैं। ये है 12.45 एंड इसका करंट चेक करेंगे 12.62 वोल्ट्स। इस तरीके से बताया जाए तो ये बैटरी सही है। तो हमने दूसरी बैटरी लगाई है, अभी भी सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? क्योंकि बैटरी तो ये सही ही है, पहले ऐसा नहीं है। राइट अवे हमारा जो सेल्फ है वो काम करने लग गया। एक बार फिर से दिखाता हूं, एक बार फिर से। तो मतलब सही बैटरी और दूसरी वाली भी सही बैटरी, पर एक बैटरी काम नहीं कर रही, एक बैटरी काम कर रही है। ये क्या हो रहा है? तो उसके लिए मैं इस बैटरी को लेकर के गया लोड टेस्ट कराने हमारी जो नियरेस्ट बैटरी डीलरशिप है वहाँ पर। तो बेसिकली उनके पास एक टूल होता है जिसको लगा करके वो बैटरी की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको चेक करते हैं। बैटरी के ऊपर लोड डाल करके देखते हैं कि उसका कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर है वो कितना है। तो उस टेस्ट में ये बैटरी फेल हो गई। उस टेस्ट का रिजल्ट ये आया कि रिप्लेस द बैटरी, जो कि हमने करा है। तो ये ETZ4 थी एंड इसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो कि इसमें अभी लगा हुआ है। वैसे इस बैटरी की इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा भी नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज इसको पहले हम चलाएंगे एंड चेक करेंगे कि इस मोटरसाइकिल का जो मैग्नेट कॉइल है और जो RR यूनिट है वो इतना करंट प्रोड्यूस कर रहा है क्या कि ये बैटरी आराम से चार्ज हो जाती है। तो जब ये उस टेस्ट में पास हो जाएगी तब मैं ये बैटरी लगानी कैसे है और कौन सी वाली बैटरी आपको लगानी चाहिए अपग्रेड करने के लिए वो सब बता दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस बैटरी ने अपने वोल्टेजेस तो प्रॉपर दिखाए, बट इसमें करंट इतना नहीं बचा था कि ये स्टार्टर मोटर को स्टार्ट कर सके एंड उसी की वजह से ये सेल्फ है उसको चला नहीं पा रही थी। तो इसलिए हमने बैटरी को चेंज कर दिया। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके मेरे नज़रिए में 3 कारण हैं। पहला, ये मोटरसाइकिल ज़्यादा चली नहीं है। मतलब होता क्या है कि इस बाइक को स्टार्ट करा जाता है एंड फिर 100-200 मीटर 500 मीटर ले जा करके फिर से बंद कर दिया जाता है, फिर से स्टार्ट करा जाता है, फिर से 500 मीटर चला करके बंद कर दिया जाता है। तो ये जो सेल्फ है बैटरी वो पूरा चला रही थी एंड चार्ज होने का बैटरी को बेचारे को टाइम मिल नहीं रहा था। तो इसलिए ओवर द टाइम इसके जो सेल्स हैं वो डिग्रेड हो गए बिकॉज ऑफ लेस चार्जिंग एंड दैट्स वाई ये जो बैटरी है खराब हो गई। नंबर 2 रीज़न की बात करी जाए तो वो मेरे ख्याल से हम सबको पता चल चुका है कि जब से BS6 मोटरसाइकिल्स आई हैं, जब से कोविड-19 गया है, तब से कंपनीज ने हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग चालू कर दी है और वही जो बैटरीज हैं उनके साथ हो रहा है। तो आजकल कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि इनके साथ वारंटी कम रहती है ना, या तो 12 महीने की रहती है या 18 महीने की रहती है, तो वो वाली जो वारंटी होती है उसमें आप हल्की बैटरी दे देंगे तो वो 12 महीने 18 महीने चल के ख़राब हो जाएगी। जबकि आप बाहर से बैटरी खरीदते हैं तो उसमें 24 महीने 36 महीने 48 महीने की वारंटी आती है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैटरी लगी हुई आती हैं वो आजकल डिज़ाइन ही ऐसे करी जा रही हैं कि वो वारंटी पीरियड तक सही रहें, जैसे ही वारंटी पीरियड खत्म हो जाए वो ख़राब हो जाए। तो आप वारंटी भी क्लेम नहीं कर सकते और आपको नई बैटरी भी लेनी पड़ेगी। तो ये सब चल रहा है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि BS4 जो मोटरसाइकिल आती थी स्प्लेंडर वाली, उसमें जो बैटरी है उसको लाइट्स वगैरह चलानी पड़ती थी, मतलब इंडिकेटर वाली लाइट्स वगैरह, जो हेडलाइट होती थी वो उसकी अल्टरनेटर पर ही चलती थी या फिर मैग्नेट कॉइल बोल दीजिए। एंड उसका काम सिर्फ इतना था कि सेल्फ को स्टार्ट करना, सबसे ज़्यादा लोड उसी का पड़ता था। लेकिन वही सेम साइज़ वाली बैटरी ये लोग BS6 में काम में ले रहे हैं। अब BS6 में फ्यूल पंप एक्स्ट्रा चलता है, इंजेक्टर एक्स्ट्रा चलता है एंड ओवरऑल जो सेंसर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्री है वो बढ़ चुकी है।
उस वजह से मेरे ख्याल से ये जो बैटरी है ये कीप अप नहीं कर पा रही है, एंड इसीलिए हमने जो बड़ी बैटरी है वो लगाई है। बट ये कितनी सक्सेस होती है वो जब हमें कंफर्म हो जाएगा तब आप लोगों के लिए वीडियो बना करके आप लोगों को भी बता देंगे कि आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बाकी अगर आप में से किसी ने लगा रखी है एंड 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए, ताकि मैं थोड़ा और जल्दी ये वाला जो वीडियो है वो लेकर के आ पाऊँ। एंड इस वाली वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप अपनी मोटरसाइकिल की वारंटी अगर है, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस कराइए सर्विस सेंटर पर, वारंटी अपनी मेंटेन रखिए ताकि ऐसा कुछ हो तो आपकी जेब से पैसा ना लगे। प्लस में अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो मैं तो बड़ी बैटरी की सलाह दूंगा, हालांकि वो हमें अभी चेक करना बाकी है। उसके अलावा बाइक को थोड़ा लंबा चलाइए कभी कभी, मतलब हफ्ते में एक बार 10-15 किलोमीटर अगर आप बाइक को चला लेंगे, हालांकि आप चला लेंगे मेरे को पता है, क्योंकि हमारा केस तो यही है कि बाइक्स का बहुत ही लिमिटेड यूज़ रहता है, लेकिन जो लोग बाइक्स वगैरह रखते हैं वो उनको चलाते भी हैं, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी कंपनीज कॉस्ट कटिंग तो कर ही रही हैं, तो हो सकता है आप भी ये प्रॉब्लम फेस करें, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कंटेंट आपको समझ में आया, आपकी हेल्प हुई, देन इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अपने थॉट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।